x cube minus 6x square. x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर का ग्राफ दिया था। ओके, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। वन सेकंड, ना ओके, हमने दिया हुआ था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर का ग्राफ, x स्क्वायर कॉमन निकाला, x माइनस 6 निकाला, है ना। अब क्यूबिक का ग्राफ आपको पता है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ठीक है। और कौन से हैं देखो, एक 6 पे 0 हो रहा है और एक 0 पे, तो समथिंग लाइक दिस द ग्राफ वुड बी, दिस वुड बी द ग्राफ। बना लिया आप लोगों ने ग्राफ? थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से अगर बनाऊं तो दिस वुड बी द ग्राफ। 0 पे टच कर जाएगा, 6 पे रहेगा ऐसे, यस। ठीक है। सी, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यू विल हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस कि सर आपको कैसे पता ये ग्राफ यहाँ गया फिर यहाँ से ऊपर कहीं ना कहीं नहीं गया? बेटा मुझे इसलिए पता है क्योंकि ऊपर कोई जाता अगर कहीं तो वो भी 0 आ जाता ना, तो ये ऊपर उसको जाने ही नहीं दिया, उसको ऊपर ग्राफ को जाने ही नहीं दिया, 0 पे ही टच करवा के उसको वापस नीचे भेज दिया। क्यों? क्योंकि अगर 0 से ऊपर जाता तो ऊपर जाने के बाद फिर उसको नीचे तो आना ही पड़ेगा। क्यों? उसको हाथ, एक हाथ ऊपर है तो एक हाथ नीचे करना ही है उसको। तो एक हाथ जब नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, मान लो ऊपर गया 0 के बाद, तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा, तो उसको अगर कहीं कट करता है तो थर्ड 0 बन जाएगा। बट हियर वी हैव 0 and 6 as two zeros, so this cannot be the graph. Okay, नेक्स्ट, और कौन सा दिया था मैंने आपको? x cube. और कौन सा हमने ग्राफ किया करना था, हमें ड्रॉ करना था? कौन सा ग्राफ दिया हुआ था मैंने आपको? x cube. एक्स क्यूब का ग्राफ दिया था। ओके, तो एक्स क्यूब का ग्राफ दिया था। तो अगर आपने एक्स क्यूब का ग्राफ बना लिया तो एक्स क्यूब का ग्राफ आपको ऐसे दिखा होगा, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। x is equals to 0 is the only 0 that we have, ठीक है। तो एक्स क्यूब आपके पास आ जाएगा। और बताओ, और कौन सा दिया था मैंने करने को? x cube plus x square plus एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ तो क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नाउ यू विल अप्रिशिएट, ठीक है, आप अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को भी, तो इसके भी कितने 0 आ जाएंगे? यही आ जाएगा इसका, सेम ग्राफ। बट इन दोनों में काफी डिफरेंस है, यहाँ पे और यहाँ पे जो चीज हो रही है उसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये अभी हम नहीं समझ सकते, ये मैं आपको अभी नहीं समझा सकता, ये 12th ग्रेड का कॉन्सेप्ट है। वो हम धीरे धीरे समझेंगे आगे चल के जब हम हायर ग्रेड में पढ़ाई करेंगे। बट रफली आपको ऐसे ही ग्राफ दिखेगा, ठीक है, एक ही 0 है, x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली 0 हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें आगे। और कोई ग्राफ दिया था मैंने बनाने के लिए आपको क्या? हाँ सर। बस, ठीक है, तो हमारे ग्राफ सारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इट वाज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है, वो जीरोस है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ज्योमेट्रिकली अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे ज्योमेट्री ग्राफिकली, तो वो वैल्यूज x की जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, प्रीटी इजी। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने कुछ और भी डिस्कस किया हुआ था। क्या डिस्कस किया हुआ था? अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो इसके मान लेते हैं क्वाड्रेटिक है, तो कितने जीरोस पॉसिबल है? 2 जीरोस, 2 जीरोस आर पॉसिबल। तो उन जीरोस को मैंने अल्फा और बीटा मान लिया, तो हम हमेशा क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, विच इज माइनस ऑफ, सॉरी विच इज कांस्टेंट टर्म, विच इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एक चीज डिस्कस की हुई थी। और हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसको हम रिजल्ट को निकालने के लिए एक और टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, देखो देखो एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे के पूरे को, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। अब इसके जीरोस अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, एक काम करो आप 2 बाहर निकाल लो, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बचेगा। उसको फिर से आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इसके जीरोस क्या है, 3 और 2। इसके जीरोस क्या है, 3 और 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी भी कांस्टेंट से, तो नोट कर लो, इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू a given polynomial, its zeros do not change, उसके जीरोस चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक को, तो उसके जीरोस चेंज नहीं होते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो मैं अगर इस एक्सप्रेशन को ए से डिवाइड कर दूं तो बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इसके जीरोस भी अल्फा और बीटा हो जाएंगे, यस और नो। यस, सबको पता चल रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो फ्रॉम हियर इटसेल्फ, यहीं पे किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है, इसके जीरोस भी अल्फा और बीटा है। अब मैं और क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, हम कभी भी जीरोस की तरफ फैक्टराइज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा, तो यहाँ पे मैं इसको एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो मैं अगर इसको फैक्टराइज करके लिखना चाहूँ, इफ आई वांट टू फैक्टराइज, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा फैक्टर हो जाएंगे, क्यों, अल्फा बीटा जीरोस है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना चाहूँ तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा में फैक्टराइज कर सकता हूँ। अब सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, मैंने बोला यार ये जो क्वाड्रेटिक है, ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके जीरोस अल्फा बीटा है, और लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसी ही क्वाड्रेटिक लिख चुके हैं जिसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो दोनों की दोनों एकदम आइडेंटिकल है, तो एक एक को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लिया, बिल्कुल दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, कंपेयर हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे ऑब्जर्व करा, ठीक है। एक सेकंड, स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों एक आइडेंटिकल क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऐसी हमने क्वाड्रेटिक लिखी है जिसके जीरोस अल्फा बीटा है, राइट हैंड साइड अल्फा बीटा जीरोस को लेके ही हमने इसको एक्सपैंड किया है। यहाँ से मुझे क्या कंपैरिजन हो सकता है, यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है, b बाई ए। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म क्या है, अल्फा बीटा, यहाँ क्या है, c बाई ए। तो इन दोनों को जब मैंने कंपेयर करा तो मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस b बाई ए हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो गया, c बाई ए हो गया। इज इट क्लियर? तो ये जो रिलेशनशिप है हमने यहाँ से भी डिराइव कर लिया, दिस इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड। ओके, अब ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो जीरो सेम ही रहेंगे। यस, जब भी हम बेटा डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन विद द रेसिप्रोकल। तो अगर हम मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे, ठीक है, जीरो से मत करना, हम कभी भी मैथमेटिकली जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो जीरो से, क्योंकि देखो ना, आप ऐसे सोच सकते हैं x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, जीरो से कर दिया तो 0 इज ग्रेटर देन 0। तो जीरो से कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, ठीक है। जैसे x अगर 5 से बड़ा है तो 2x 10 से बड़ा होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सिमिलरली जब नेगेटिव से करते हैं तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है, जैसे माइनस एक्स माइनस 5 से छोटा है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, 2 5 से बड़ा है तो -1 से किया तो -2 -5 से छोटा हो गया, ठीक है। ओके, तो इन इक्वालिटी की बात की। जब मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ तो भाई मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, x कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, x की वैल्यू या तो 0 हो जाए या -5 हो जाए, ये दो जीरोज आ गए। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 5x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जीरो चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। 2 से डिवाइड कर दूं, जीरो चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो कभी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जीरो चेंज नहीं होंगे। इनइक्वालिटी तो ठीक है, सर -2 तो -5 से बड़ा ही है ना? चलो घुस गए हो तो बता ही दो तुमको, -2 -5 से बड़ा है, लेकिन ये इनइक्वालिटी रिवर्स करने के बाद हुआ। जब 2 हमारा 5 से छोटा था तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा लेट्स से 2 से, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी अभी हमारे काम का नहीं है, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी हमारे लिए इक्वालिटी काम का है, ठीक है। तो इक्वालिटी पे पहले आप ध्यान दें। इक्वालिटी में क्या है, कभी भी आप मल्टीप्लाई करो किसी भी कांस्टेंट से तो इक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ जीरो से मत करना, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम क्या बता रहे थे, ये हमने डिराइव कर लिया है। इवन हम क्यूबिक के लिए ऐसा डिराइव कर सकते हैं खुद से। इफ यू वांट वी कैन डिराइव द सेम फॉर क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक के लिए अगर मैं डिराइव करना चाहता हूँ तो कैसे डिराइव करेंगे, सो लेट्स डू दैट एज वेल। अगर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, या एक काम करते हैं, क्यूबिक हम डिराइव करें इससे पहले क्वाड्रेटिक के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रह जाए, ठीक है। लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था क्या? एक दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, हम ले लेते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है क्वेश्चन ले लेते हैं 2x², ठीक है, प्लस px प्लस 4, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 2x² प्लस px प्लस 4। ये आपको दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल fx, ठीक है। आपको बोला गया है वन ऑफ द जीरोज इज 2, वन ऑफ द zeros is to find the other zero and value of p। तो अगर एक जीरो आपको दिया हुआ है 2, आपको दूसरा जीरो फाइंड आउट करना है और p की वैल्यू भी बतानी है। तो हम इसे कैसे करेंगे? अच्छा, होमवर्क के लिए आप लिख लेना, आज आपको मैं मॉड्यूल भेज दूंगा। DPP1 आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। DPP2 आपको कंप्लीट करना है,
ठीक है, DPP1 और DPP2 आप कंप्लीट कर देंगे। चलिए लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। जो आपके आंसर्स आ रहे हैं मुझे फटाफट फटाफट चैट में बता देंगे आप क्या क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आ रहा है मेरे पास। पी का वैल्यू बताना है और दूसरा 0 बताना है आपको। सबसे पहले आयुष का आंसर आ गया मेरे पास, अदर 0 इज 1। ओके, पी का वैल्यू -6। राहिल का सबसे पहले ओके, हृदय -6, यस यस -6, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वन इज द अदर 0, यस। अक्षत का भी आ गया मेरे पास आंसर, हृदय का भी आ गया, शुभ का भी आ गया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। गर्व का आ गया है, बहुत अच्छे। देखो कैसे करेंगे हम, एक 0 आपके पास 2 दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 क्या होता है, जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 होता है तो ये क्या देगा, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2p इक्वल टू -12, p इक्वल टू -6 आ जाएगा आपके पास। तो अब क्वाड्रेटिक आप रीराइट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक रीराइट कैसे हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, अदर 0 बताना है। तो मुझे दूसरा 0 बताना है, तो या तो मैं स्प्लिटिंग करके 2 जीरोस निकालूं, या मुझे पता क्या है अल्फा बीटा क्या है, c बाई ए है। c बाई ए क्या होता है, 4/2। c बाई ए होता है 4/2, तो अल्फा बीटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक 0 मेरे पास 2 ऑलरेडी है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक 0 2 है, तो 2 इंटू बीटा 2 के बराबर है, तो बीटा 1 आ जाएगा, तो बीटा 1 आ जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिफोर आई डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट लिख लें आप, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जाएगा कैसे, दिस इज हाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी रिटन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक और चीज हम करते हैं, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाहर क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसी कितनी भी क्वाड्रेटिक हो सकती है जिसके अल्फा बीटा जीरोस होंगे, सिर्फ के की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसके 0, 2 और 3 है, तो मैं इसको फैक्टराइज करूंगा x-2 इंटू x-3 में, ओपन करूंगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 आ जाएगा। अब एक ऐसी क्वाड्रेटिक आ गई, दूसरी ऐसी क्वाड्रेटिक आ गई जिसके बाहर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जीरो चेंज हो जाएंगे क्या, नहीं। 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 कर दूं, 5/4 कर दूं, तो ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी क्वाड्रेटिक्स के क्या जीरोस आ जाएंगे, 2 और 3 आ जाएंगे। तो टू अवॉइड एनी मिसिंग क्वाड्रेटिक हम क्या करते हैं, के लिख देते हैं। तो के कोई भी होगा बाहर, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ठीक है, के भी एनी रियल नंबर, ठीक है, जिसके लिए जीरोस के कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट होगा जो इसका मल्टीपल होगा उसके जीरोस हमेशा यही रहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हम करने वाले हैं। सो लेट्स डू विद क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करें। तो आपको क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन इज फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are √2 एंड 0। आपको ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके रूट्स क्या है, √2 और 0 उसके जीरोस है।
सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आगम, आयुषी, पता चल रहा है बेटा सब कुछ? सबसे पहले मेरे पास आगम का ही आंसर आया, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो राहिल का आंसर आ गया मेरे सर पास। बाहर के लगाना पड़ेगा ना? यस, के लगाना पड़ेगा, बिल्कुल के लगाना पड़ेगा आपको बाहर। सक्षम पता चल रहा है? सृष्टि, तुषा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, एक रूट टू जीरो है और एक जीरो है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ऑफ रूट टू इंटू एक्स माइनस जीरो। ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट के बाहर आप लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स माइनस रूट टू। तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स रूट ऑफ, ये यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? तो एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के बाहर सीधा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना हो जाएगा इनका, रूट टू इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो, तो प्लस जीरो। एक क्वाड्रेटिक लिख दी गई, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, और बाहर एक के आपका मल्टीप्लाइड रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हैं, सम निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल लो, और सम और प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैं ये वाली मेथड फॉलो करूंगा, दिस इज द मेथड विच आई विल फॉलो। ठीक है, सम और प्रोडक्ट के थ्रू ही मैं रूट्स का सम प्रोडक्ट निकालूंगा और क्वाड्रेटिक निकालूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ, लेट्स सी कौन इसका आंसर मुझे सबसे पहले देता है। 7 अपॉन रूट थ्री माइनस 4 अपॉन रूट थ्री आर द जीरोस, आपको क्वाड्रेटिक बताना है। ठीक है, मेरे पास बाकी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है। आयुषी, आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। फातिमा का भी आंसर नहीं आया है मेरे पास। हेतल, ठीक है। कुतुब खान, यू ऑल्सो हैव टू आंसर। नवधा, ठीक है। निगम का भी आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। सृष्टि, तुषा, यशवी, आपको भी आंसर देना है, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट इसका आंसर मुझे बताओ, कौन बताएगा, लेट मी सी। सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है इसका? सर यस बेटा। सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया है हृदय का, फिर आगम का आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स माइनस 28/3। ओके ओके, बहुत नवधा का भी आंसर आ गया मेरे पास, ओके। राहिल का भी आ गया है, शुभ का भी आ गया है, ओके। देखो कैसे करेंगे, हम सम निकाल लेते हैं। तो सम क्या आ जाएगा, 7 अपॉन रूट ऑफ थ्री। पहले तो इसको क्या करें, रेशलाइज कर दें क्या, एज ऑलवेज। तो रेशलाइज अगर हम कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम रेशलाइज कर देते हैं। इसका रेशलाइजेशन करने पे क्या आ जाएगा बताओ, 7 अपॉन थ्री रूट ऑफ थ्री, और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन थ्री रूट ऑफ थ्री। तो सम अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 7/3√3 माइनस 4/3√3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/3√3। तो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ थ्री। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7/3√3 इंटू माइनस ऑफ 4/3√3। तो रूट थ्री एक थ्री के साथ कट जाएगा, आंसर -28/3 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो सम आपका क्या आ जाएगा, के टाइम्स सम कितना आ गया, रूट थ्री आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस 28/3। इज इट क्लियर? सबका यही आ रहा है, ठीक है। तो सब बच्चे देख लेंगे इसको एक बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3/√3, यस, इसको √3x लिखा जा सकता है, माइनस 28/3। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, लेट्स गो विद द थर्ड क्वेश्चन।
अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है. यू हैव टू टेल मी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम और प्रोडक्ट आपको दिए हैं. पॉलिनोमियल हुज सम इज सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन. सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन टू यू. जिसका सम और प्रोडक्ट आपको दिया है. मान लो फर्स्ट हम ले लेते हैं 1/3 और -4. फर्स्ट आपको सम दिया हुआ है, दूसरा आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन बताएगा? लेट मी सी. निगम का आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है. निगम, ठीक है, अभी तक निगम ने एक भी आंसर मुझे नहीं दिया है. यशवी, हृदय का सबसे पहले आंसर आ गया मेरे पास, x² माइनस. ओके, नेक्स्ट आगम का भी आ गया मेरे पास, राहिल का भी आ गया आंसर. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे, वेरी गुड. मंसूर का मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है. सृष्टि, नहीं आ रहा है आंसर कोई भी आपकी तरफ से. क्यों? कैसे करेंगे इसको? सम दिया हुआ है तो x² माइनस सम कितना है 1/3x प्लस प्रोडक्ट कितना है -4. कांस्टेंट के बाहर है, ठीक है. तो x² माइनस x/3 -4. इसको हम अगर थोड़ा अच्छे से रीराइट करना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं. क्या आ जाएगा? 3x² माइनस x माइनस 12. अगेन दिस वुड बी एक्टिंग एज k. क्यों? k/3 भी एक कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है. इसको अगर आप चाहो तो k1 नाम दे दो, k2 नाम दे दो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? सम दिया हुआ है आपके पास. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. सम और प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं, तो सम एंड प्रोडक्ट आर √2 + 1. ठीक है, कुतुब खान का भी मेरे पास आंसर आ गया है. वेरी गुड. ठीक है, सारे बच्चों को आंसर देना है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें √2 + 1 एक जीरो आपको सम दिया हुआ है और 1/√2 - 1 आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर मुझे बताना क्या रहा है. एकदम सिंप्लीफाई करके, ठीक है. डिनोमिनेटर में कोई भी रेशनल टर्म इनके नहीं होना चाहिए. सारा मुझे रेशनलाइज करके अच्छे से बताना. ओके, सबसे पहले हृदय, आगम, राहिल का आंसर मेरे पास आ गया है. x² √2 + 1x प्लस √2 - 1. ओके ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. k टाइम्स x² माइनस व्हाट इज द सम √2 + 1 into x. व्हाट इज प्रोडक्ट प्लस 1/√2 - 1. जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा? √2 - 1 टाइम्स x² माइनस √2 + 1 into √2 - 1 प्लस 1. ठीक है, और √2 - 1 बाहर आ जाएगा तो अगेन दैट विल बी एक्टिंग एज k1 कांस्टेंट. तो क्या हो जाएगा? √2 - 1 टाइम्स x². सर उधर सेंटर वाली टर्म में x आएगा, यहाँ पे एक x आ जाएगा. यस, बिल्कुल. और क्या आ जाएगा? √2 - 1 और √2 + 1 कितना हो जाएगा? a - b, a + b, a² - b². तो 1 आ जाएगा -x + 1. यही आ रहा है सबका. √2 - 1 टाइम्स x² माइनस ऑफ 1 into x प्लस 1. ठीक है, तो एक बार इसको देख लेंगे आप. बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? अभी हम थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चंस और ले लेते हैं, एक लेवल और ऊपर चलते हैं. ये क्वेश्चन आपके पास, आपको इसमें सम और जीरोस निकालना है. तो फाइंड आउट द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप between the coefficients and sum and product. तो सम और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई करना है और आपको उसके जीरोस भी निकालना है.
तो क्वेश्चन जो आपके पास है वही है 4√5 सर टाइम्स एक्स इसको स्क्वायर। यस बेटा बताओ। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते x स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट इनटू x प्लस 1 प्लस रूट 2। तो बस तुम्हारा शायद मुझे आवाज नहीं आ रहा है, क्यों पता नहीं। हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, बताओ। सर तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1x प्लस 1 प्लस रूट 2, ऐसा सिंपलीफाई करना कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन होता है, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए यूजुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करना भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मान लो ऑप्शन में ये है और आपका आंसर ये आ रहा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको इसको फॉर्म में इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है? वरना आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे देन इट्स ओके। ओके ओके सर। अब फाइंड आउट द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द सम एंड द प्रोडक्ट। तो आपको सम और प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो क्या आ जाएगा 4√5 स्क्वायर माइनस 17x प्लस 3√5। तो पहले मुझे जीरोस बताओ और फिर रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर लेंगे। तो इसके जीरोस क्या आ जाएंगे? यस बेटा। चलिए बताइए कैसे करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि सम और प्रोडक्ट में पहले ब्रेक कर दूं, फैक्टराइज करूं, फिर उसके बाद जीरोस निकाल लो, ठीक है? तो इसको फैक्टराइज कर। -12 -5 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? -12 -5 सर जीरोस √5/4 और 3√5/5 आ रहा है। ओके √5/4 और 3√5/4। रूट 3√5/5। 3√5/5 ओके ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे पहले? ठीक है, तो पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम करने की इसको कोशिश करेंगे। यस बेटा। सर 0 आ रहा है √5/4 और 3/√5। √5/4 और 3/√5 ओके। अक्षत का भी आंसर मेरे पास आ गया। यस 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 ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, पहले स्प्लिटिंग करेंगे। तो स्प्लिटिंग के लिए हमें सम और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो सम -17 है, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास? ये सम और सम ऑफ जीरोस अलग चीज है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 4√5 इंटू 3√5, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? 4 3 12 और 5। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4√5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 3√5 में। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, √5x कॉमन निकाल लूँगा। बचेगा क्या? 4x माइनस √5 माइनस यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो बचेगा क्या? 4x माइनस √5। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आ गया? √5x माइनस 3 इंटू 4x माइनस √5। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 3/√5 और √5/4। आप इसको फर्दर रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो यू कैन फर्दर रेशनलाइज दिस। तो ये हो जाएगा 3√5/5 एंड √5/4। ठीक है, क्लियर? इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं कि मान लो ax² प्लस bx प्लस c आपके पास पॉलिनोमियल दिया है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा पता है क्या होगा? -b/a होगा। अल्फा इंटू बीटा पता है c/a होगा।
मुझे ये चीज बताओ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? सी क्वाड्रेटिक पता है तो एबीसी पता होगा, ठीक है, एबीसी पता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्प्लिटिंग करके बहुत आसानी से ये मुझे बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, माइनस देखो मैं एग्जांपल की तरफ से बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, ये आपको पी ऑफ एक्स दिया है। अगर मैंने आपको बोला फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो आप अपनी जिंदगी निकाल लो लेकिन अल्फा बीटा आप नहीं निकाल पाओगे इसमें से, पूरी अपना लाइफ लगा लो लेकिन इसके अल्फा बीटा आप वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे स्प्लिटिंग करके। इज इट क्लियर? निकालने की कोशिश करो आप। पी ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पता है आपको? बच्चे क्या करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें 5 मिनट वो उसके अल्फा बीटा निकालने में ही निकाल देते हैं, है ना नवदा? बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है। तो अल्फा बीटा निकालने में ही वो 5 से 10 मिनट लगा देते हैं, और अल्फा बीटा जब नहीं निकलते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालने के लिए मुझे अल्फा बीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा टू गेट 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा का सम। What I can do is I can take the LCM. This will become alpha plus beta upon alpha beta. And what is alpha plus beta? Minus b by a, which is minus 1. And what is alpha beta? C by a, which is again 1. So what will be 1 upon alpha plus 1 upon beta? Minus 1 के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर generally simplify करो तो minus b by a upon c by a. So your answer is minus b by c. Is it clear? Now before the session ends, I am giving you some task to do. आपको क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होती है। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होती है। अगर किसके फॉर्म में बताओगे, ए बी और सी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बताओगे सारी वैल्यूज? इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक अगर आपको दिया है तो ए बी सी आपको पता होगा। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, मेरे लिए अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो, और आप क्या निकाल सकते हो मेरे लिए, अल्फा बाय बीटा निकाल सकते हो, बीटा बाय अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 4 चीजें आप लिख लेंगे, ठीक है। सेशन अभी एंड होता ही होगा, विदिन 10 सेकंड्स इट विल एंड, उसको नोट डाउन कर लेंगे। हाँ बेटा बताओ सर। अगर अल्फा प्लस बीटा पता हो, अल्फा बीटा पता हो, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अल्फा और बीटा की वापस से क्वाड्रेटिक से ही निकालनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, तो बीटा को 1